किसानों की गरीबी मिटा सकती हैं ये 3 सब्जियां। नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगस्त का महीना किसानों के लिए लाखों देने वाला महीना होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो किसान होते हैं अपने खेत से पैसा ही नहीं ले पाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको 3 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाली हूँ। ये ऐसी सब्जियां हैं जो किसान अगस्त के महीने में ताबड़तोड़ उत्पादन और पैसा देके जाती हैं। मंडी भाव की बात करेंगे, किसी किसी फसल का 100 से लेके 80 और 50 रुपए केजी इसका मंडी भाव रहता है। अगर किसान चाहें तो इस महीने में अपनी खेती से इतना पैसा ले सकते हैं जितना उनको 4 महीने लग जाएंगे एक फसल को तैयार करने में। उनकी फसल जब तैयार होगी उससे पहले ही तो उनको उनका मुनाफा मिल चुका होगा। ये कौन सी फसलें हैं? फसलों से ज्यादा उत्पादन और ज्यादा भाव कैसे ले सकते हैं, चलिए जानते हैं। जो फसल है हमारे किसान साथियों, उस फसल का नाम है मेथी। यानी मेथी की जो फसल है, ये फसल जब तैयार होती है तो किसानों को एक बार नहीं 4 बार पैसा देके जाती है। यहाँ पर ये फसल सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का समय लेती है। 30 दिन का, आप डिपेंड करता है किस वैरायटी को लगा रहे हैं। 30 दिन में ही आपको ये पैसा देना शुरू कर देती है। ये जो फसल है इसे लगाने और हार्वेस्टिंग करने का जो खर्चा है वो आपका 0 समान खर्चा आता है। 0 समान कैसे आता है? अगर आप इसे लगाएंगे, मेथी की फसल को कैसे लगा सकते हैं, हार्वेस्टिंग से लेके कटाई तक क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप इसके लिए खेत की तैयारी करें। और खेत की तैयारी कैसे करेंगे? किसानों को सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन है, खेत की तैयारी की कैसे जाती है। तो एग्जाम्पल से आप समझे, जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे खेत में वो सभी पोषक तत्व होने चाहिए जिससे हमारी फसल आने वाली है, जो हमारी फसल को खाने के लिए चाहिए। वो पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो हमें पहले मिट्टी की जांच करानी पड़ती है, हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। फिर उसके बाद फसल के बारे में जानना होता है, किस फसल को कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो हमें यहाँ पर एक ही चीज नजर आती है, वो आती है डीएपी। ठीक है जी, यानी डीएपी नजर आता है। और दूसरा आता है यूरिया, यानी यूरिया और डीएपी यही लगा सकते हैं हम। लेकिन साथ में अगर आप गोबर की खाद लगाएंगे, यानी गोबर की खाद, डबल मुनाफा मिलेगा। करना क्या है, जैसे आपको सबसे पहले खेत की जुताई करनी है और जुताई करने के बाद लास्ट जुताई से पहले गोबर की खाद डालनी है। और गोबर की खाद डालने के बाद, सड़ी हुई गोबर की खाद हो, उसके बाद खेत की फिर से जुताई करनी है और फिर आपको मेथी दाने की बुवाई करनी है। कैसे बुवाई करोगे? तो आपको मेड़ बना के इसकी बुवाई करनी है। इस प्रकार ये हमारे खेत की मेड़ हैं और इन्हीं मेड़ों पर हमें मेथी की बुवाई करनी है। इन मेड़ों से हम नीचे बुवाई नहीं कर सकते क्योंकि आगे जो समय है वो बरसात का समय ही है। तो यहाँ पर बरसात में हमारी फसल खराब ना हो, इस वाले हिस्से में हम मेथी लगाएंगे, जिसे मेड़ बना लेंगे ऊंची। इस प्रकार की आप देख सकते हैं, इस प्रकार की मेड़ बनाने के बाद यहाँ पर हम मेथी की फसल को लगा सकते हैं। और ये दाएं बाएं की जो जगह बचती है, इस वाली जगह में हम किसान साथियों क्या लगा सकते हैं? तो इस वाली जगह में यहाँ पर अब आप लगा सकते हैं मूली को। यानी दोनों तरफ खेत के जो जगह बचती है, जैसे ऊपर आपने मेथी लगा रखे है, ये आपकी मेथी है, और ये अगल बगल जो जगह बचती है यहाँ पर हम मूली लगा देंगे। तो खेती से डबल प्रॉफिट एक साथ ही हो रहा है, एक खाद बीज पानी में हो रहा है। जो खाली थी, जो बेस्ट थी, जिसका कोई उपयोग नहीं था, उससे हमें मूली मिल रही है। अब बात आती है दूसरी कौन सी फसल है और इसे आप कैसे लगा सकते हैं। तो दूसरी फसल है हमारी, उसका नाम है किसान साथियों फूल गोभी। यानी फूल गोभी को अभी के टाइम पे आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, आपने इसे अगस्त में लगाया और ये 60 से लेके 55 दिन में तैयार होने वाली फसल है। तो अगस्त आपने लगाई, अक्टूबर में और अगस्त के महीने में, दोनों में इसकी आप अच्छे तरीके से तैयारी करके खेत की बुवाई करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे, तो 15 से लेके 20 दिन का समय चला जाएगा अगस्त के महीने का, जब इसकी आप तैयारी कर पाएंगे, नर्सरी तैयार करेंगे। तो ये जो फसल है नवंबर के महीने में, जैसे अक्टूबर का महीना होता है वो भी तैयारी में चला जाता है, तो अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर के लास्ट में और साथ ही साथ नवंबर के शुरुआत में ये आपको फूल गोभी तैयार मिल जाएगी, जहां पर मंडी भाव होगा इसका 100 रुपए
केजी के हिसाब से। तो आप फूल गोभी की खेती भी कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, सही वैरायटी का चुनाव करना है। मार्केट में अलग अलग प्रकार की वैरायटी मिलती हैं, जो किसानों को बीज जो होता है ना, वो बीज थोड़ा हल्का सस्ता और महंगा प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये देखिए कौन सी कंपनी का बीज है जो सर्टिफाइड है। आप जहां से दुकान से बीज खरीदते हैं वो कौन सी कंपनी सर्टिफाइड है जो आपको अच्छा बीज प्रोवाइड करे। अच्छे का मतलब इसमें रोग कम आए, उत्पादन अच्छा हो और हमारा जो फूल है वो साफ सुथरा खिला हुआ आना चाहिए और बड़े आकार का आना चाहिए। इसी में किसानों को फायदा मिलेगा। अन्यथा इसमें रोग इतने आते हैं कि गिडार का प्रकोप इतना रहता है कि किसान हार्वेस्टिंग करना भूल जाता है, दवा इतनी लगानी पड़ती है। तो ध्यान रखिए, फूल गोभी में जितना आपको पैसा नजर आ रहा है ना, इतना ही इसमें मेहनत है। फूल गोभी की खेती लगाने से पहले मेहनत कितनी करनी पड़ेगी ये अंदाजा आप जरूर कर लीजिए। तो आप 25 से 30 दिन पहले, अभी अगस्त के महीने में इसकी नर्सरी डाल दीजिए, खेत की तैयारी कीजिए। नवंबर के शुरुआत महीने तक खेती से आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। नंबर जो 3 फसल है वो है किसान साथियों हमारी मूली की। अभी के टाइम पर मूली का जो रेट है ना, किसानों को 40 रुपए केजी से लेके और 50 रुपए केजी के बीच में मिल रहा है। अभी मैं आपसे जब वीडियो शूट कर रही हूँ, अभी बात कर रही हूँ मैं इसे अगस्त के महीने में लगाने की। आप इसे 15 से लेके और लास्ट 18 अगस्त के बीच में आप इसे लगा दीजिए। इससे अगर आप लेट करते तो मंडी का जो भाव है ना, वो आपको भाव नहीं मिलेगा। अगर अभी आपने इन दोनों तारीखों में से पहले इस फसल को लगा दिया तो मूली की जो फसल है आपकी लास्ट अगस्त तक आपको पैसा देना शुरू कर देगी। अगर आप पहले अगस्त से लगा देते हैं, अगर आप 18 अगस्त को लगाते हैं तो ये सितंबर के महीने में यानी लास्ट सितंबर में आपको ये पैसा देगी। अब आप अगर मूली की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो बरसात के टाइम पर रिस्क बहुत होता है, क्योंकि इसकी जड़ है सड़ जाती है, फफूंदी लग जाती है और अन्य प्रकार के प्रकोप इसमें नजर आते हैं। तो करना क्या होगा, तो अपने खेत में इस प्रकार से मेड़ बनानी है जो कि ये 3 फीट की होगी, यानी 3 फुट की होगी आपकी मेड़। तो ये 3 फुट की मेड़ पर आपको मूली की बुवाई करनी है। ऊंची मेड़ बनानी है जहां से पानी का ढलान इधर उधर जा सके। मूली में पानी का भराव नहीं होने दें। जड़ में किसी भी प्रकार का फंगस नजर आता है तुरंत उसका उपचार करें या उस जड़ को निकाल के खेत से फेंक दीजिए। खेत में निरंतर रूप से देखरेख करने की आवश्यकता होती है। खर्चा इस टाइम पर कोई नहीं होता है। सिर्फ इसमें खर्चा कौन सा होता है, 3 ही खर्चे होते हैं। पहला, आपको इसमें यूरिया लगाना होता है, जो कि यूरिया का जो टाइम टेबल होता है वो 10 दिन से 10 दिन का और 10 दिन का, 30 दिनों के बीच में ये पूरी फसल तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर 10 दिन का आपको एक टाइम टेबल, जैसे आज लगा दिया तो 10 दिन बाद फिर से डोज लगाना है और उसी में आपको डीएपी भी लगाना होता है, डीएपी, और साथ ही साथ आपको पोटास लगाना होता है, यानी पोटास। ये तीनों चीजें आपको लगानी होती हैं मूली की खेती में, पोटास, डीएपी, और तीनों का जो मिश्रण है वो कितना होगा, तो पोटास का जो मिश्रण है पहली बार में आपको 40% लगाना है और जो खाद है उसका आपको 20% लगाना है और जो डीएपी है उसका 30% लगाना है। इस प्रकार से आप अपनी फसल में ये पूरा प्रोसेस बना के खेती में फर्टिलाइजर लगा सकते हैं। किसान साथियों, इन तीनों फसलों में से किसी भी फसल के बारे में और अधिक आवश्यक जानकारी चाहिए कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इन तीनों फसलों की अच्छी वैरायटी के अच्छी गुणवत्ता के बीज खरीदने, तो यहाँ पर मैंने बीज को टैग कर दिया है, यहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन बीज खरीद सकते हैं।